Hello kids, today in this video I am going to explain you about the health and disease. ठीक है, इस वीडियो में आज मैं आपको हेल्थ एंड डिज़ीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगी और मैं चाहती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि मैं स्मॉल टॉपिक्स लेके चलूँगी। आज इस वीडियो में वन टॉपिक मैं कवर करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं नेक्स्ट टॉपिक कवर करूँगी। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुँचे जो अपने घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक हेल्थ एंड डिजीज़ का वन पार्ट सिर्फ हेल्थ। आज हम लोग हेल्थ कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक इसका हम लोग कवर करेंगे। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। The human body works like a complex machine that needs energy to function. अब फर्स्ट लाइन कह रही है कि जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो क्या है? इट इज़ लाइक अ मशीन। कैसी मशीन है? कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसको कि वर्क करने के लिए एनर्जी की यूज़ होती है। ठीक है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए। So in addition to energy, our body needs approximately 50 different nutrients and micronutrients in order to remain healthy and strong. अब हमारी बॉडी के पास एनर्जी कहाँ से आती है? तो हमारे अंदर जो एनर्जी आती है वो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जब हम इनटेक करते हैं तो जिस वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी आती है और हमारी बॉडी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ऐसा तो है नहीं कि आप शॉप में जाओ और आप बोलो भैया मुझे एक पैकेट न्यूट्रिएंट्स दे दीजिए, भैया मुझे एक पैकेट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे दीजिए। तो ऐसा तो नहीं है, शॉप में तो नहीं मिलता है, आप ये शॉप से तो नहीं खरीदेंगे न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आपको ये न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा? तो जो आप फूड खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको ये मिलता है। फूड में आप क्या खाते हो? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इज़न्ट इट? तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिलती हैं। न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें फूड में जो हम चीज़ें खाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमको वहाँ से मिलती है, किसी शॉप से हमको नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट फूड्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी रिक्वायर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब जो डिफरेंट फूड्स होता है उसमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जैसे एप्पल में कुछ और पाया जाएगा न्यूट्रिएंट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में कुछ और होता है, पोटैटोज़ में कुछ और पाया जाता है, टोमेटोज़ में कोई और न्यूट्रिएंट्स होता है। तो हर वेजिटेबल्स में, हर फ्रूट्स में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमको मिलते हैं। Too much or too little of only certain foods in diet can be unhealthy. अब क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या बहुत कम खाते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी क्या होता है, हमारी बॉडी हेल्दी नहीं रहती। हमें एकदम इक्वल प्रपोर्शन में खाना चाहिए। ठीक है, अगर हम मीठा खा रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा मीठा खा लिए तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी अनहेल्दी हो जाती है। अगर हम सॉल्ट इनका इंटेक कर रहे हैं अपने फूड में ज़्यादा तो क्या होगा, उससे हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ तो नुकसान पहुंचेगा ही। तो हर चीज़ हमें राइट प्रपोर्शन में लेना चाहिए। द बॉडी में स्ट्रगल टू डाइजेस्ट और यूज़ सर्टेन फूड्स। ठीक है, तो हमारी बॉडी में कोई ना कोई नुकसान पहुंचता है, वो ठीक से हमारी बॉडी फिर फंक्शन नहीं कर पाती है और फूड डाइजेस्ट करने में भी फिर प्रॉब्लम होती है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द बॉडी डज नॉट यूज़ अप ऑल एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम सर्टेन फूड्स, द एक्सेस इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज फैट। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमने हेल्दी फूड तो खा लिया। ठीक है, अब हेल्दी फूड खा लिया और हेल्दी फूड खाते जा रहे हैं।
तो हमारे अंदर हमारी बॉडी में क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। लेकिन उस एनर्जी को हमें कहीं यूज़ करना है। अगर हम उस एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या होगा, बहुत सारा फैट जमा हो जाएगा, जिस वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट डिजीज़ेज़ हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे अगर बहुत सारा फैट जमा हो गया तो क्या होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। हमको मतलब स्मॉल किड्स में क्या होता है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होने लगती है और हार्ट प्रॉब्लम होने लगती है। क्यों होती है, इसीलिए क्योंकि हम जो फूड खा रहे हैं उससे जो एनर्जी मिल रही है उसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसको निकाल नहीं रहे हैं। हम क्या करते हैं, फूड खाते हैं और वीडियो गेम खेलने बैठ जाते हैं, इज़न्ट इट। तो इस तरह से हमारी एनर्जी नहीं निकलेगी। उसके लिए हमें क्या करना है, वी नीड टू डू एक्सरसाइज, वी नीड टू प्ले। हमें खेलने की ज़रूरत है, हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत है, हमें रनिंग की ज़रूरत है। आप बास्केटबॉल खेलो, आप क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो, फुटबॉल खेलो, बैडमिंटन खेलो, रनिंग करो। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, जो होता है वो फैट बर्न होता है और फिर जो है आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। तो आपकी बॉडी में फ़ैट जमा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू ईट अ बैलेंस्ड मील। और क्या कह रहा है कि हमको बैलेंस्ड मील खाने की बहुत ज़रूरत है। द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी आर। अब जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, व्हाट आर दैट, वो क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं, फैट, मिनरल्स and vitamins. So these 5 are very important nutrients which our body require. अब सवाल ये उठता है कि ये 5 नेम्स हैं, कभी कभी क्या होता है हम भूल जाते हैं। 3 तो याद होता है, 2 भूल जाते हैं, या 4 याद होगा, 1 मिस हो जाएगा माइंड से। तो लर्न करने के लिए क्या है, मैंने एक बहुत ही ईजी वे निकाला है कि आपको ये लर्न कैसे होंगे। ये 5 जो नेम्स हैं, 5 नेम्स हैं, ये आपको लर्न कैसे होंगे। तो इसको लर्न करने के लिए एक सिंपल तरीका, आपको एक सेंटेंस है वो आपको लर्न कर लेना। अगर आपको वो लर्न हो गया तो आप ये 5 नेम्स कभी नहीं भूल पाएंगे। वो 1 सेंटेंस क्या है, करेक्ट प्रपोर्शन ऑफ मोर वैल्यूएबल फूड। आप ये सेंटेंस को लर्न कर लीजिए, करेक्ट प्रपोर्शन ऑफ मोर वैल्यूएबल फूड। इसमें क्या हुआ, करेक्ट का C हो गया, प्रपोर्शन का P हो गया, मोर का M हो गया, वैल्यूएबल का V हो गया, फूड का F हो गया। अब क्या हुआ, C फॉर कार्बोहाइड्रेट, P फॉर प्रोटीन, M फॉर मिनरल्स, V फॉर विटामिन्स एंड F फॉर फूड। आ गया ना ये पांचों चीज़ें पूरी, 1 2 3 4 5 आ गई ना न्यूट्रिएंट्स। तो आप ये सेंटेंस अगर आप लर्न कर लेंगे तो आप ये कभी नहीं भूलेंगे, करेक्ट प्रपोर्शन ऑफ मोर वैल्यूएबल फूड। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये 5 थिंग्स हमारी आ गई। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। Along with these, our body also require a good amount of roughage and water to remain healthy. अब हमारी बॉडी को ये 5 तो चीज़ें चाहिए ही चाहिए, बट इनके अलावा और क्या चाहिए हमारी बॉडी को, वाटर चाहिए और रफेज चाहिए। रफेज क्या होता है, रेशेदार खाना जिसको हम बोलते हैं। वो रेशेदार खाना हमें कहाँ से मिलेगा, तो आपको वो मिलेगा कहाँ से, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑरेंज जूस। आप ऑरेंज जूस की जगह आप ऑरेंज खाइए। ठीक है, तो वो आपको मिलेगा, रफेज वहाँ से मिलेगा। रफेज क्या होता है, रफेज जो होता है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाता है। अगर हम रफेज फूड खा रहे हैं तो इट मेक्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी एंड क्लीन, और ये क्लीन भी करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को और हेल्दी रखता है। और हमें वाटर की ज़रूरत है। अब जैसे हम एप्पल खा रहे हैं तो हमको फुल एप्पल खाना है। एप्पल का ऊपर से वो छिलका पील करके नहीं खाना है, पूरा फुल एप्पल खाना है। तो उसका जो छिलका है हमको वहाँ से रफेज मिलेगा। तो इस तरह से हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ऐसे भी खाने चाहिए जिसमें हमें रफेज भी मिलता हो।
नाउ नेक्स्ट है अ बैलेंस्ड मील. अ बैलेंस्ड मील क्या होता है? अ बैलेंस्ड मील इज मेड अप ऑफ फूड containing the right nutrients in the right proportions. अब बैलेंस्ड मील क्या होता है? जो हम खाना खा रहे हैं उसकी जो क्वांटिटी है एकदम सही अमाउंट में होना चाहिए, एकदम सही अमाउंट होना चाहिए. जो भी कुछ हम खा रहे हैं, हमको दाल, चावल, सब्ज़ी, ओके, चपाती, ये सारी चीज़ें खाना होता है. सैलड, रायता, ये सब हम खा रहे हैं एक बैलेंस्ड फॉर्म में खा रहे हैं. ये नहीं कि सिर्फ राइस हमने खा लिया, बाकी चीज़ें नहीं खाई, तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड ना बैलेंस्ड डाइट. हमने सिर्फ वेजिटेबल खा लिया, वो भी बैलेंस्ड डाइट नहीं है. हमको सही तरीके से खाना है. This plate of food reflects the proportion in which the different food groups should be eaten. अब यहाँ पे एक फूड प्लेट दे रखा है. इसमें प्रोटीन्स भी हैं, फैटी एंड शुगरी प्रोडक्ट्स भी हैं, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमको अपना डेली डाइट हमको इसके अकॉर्डिंग खाना चाहिए. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी है एंड कार्बोहाइड्रेट फूड्स भी हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं यहाँ पर. अब नेक्स्ट पेज में है हमारा cereals, whole grain, breads and potatoes form the largest group and are called carbohydrates. अब हमें carbohydrates कहाँ से मिलता है? Do you know from where do we get carbohydrates? So we get carbohydrates from cereals, whole grain breads, potatoes and as well as sugar. देन यम, पास्ता, राइस, ओट्स, नूडल्स, इन सब से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है. और इसको हम क्या बोलते हैं? इस फूड का एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड. इस फूड को खाने से हमें एनर्जी मिलती है, तो इस ग्रुप के फूड को हम एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं. फूड फ्रॉम दिस ग्रुप आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी. हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी आती है वो इन फूड को खाने से आती है. सो दैट इज़ वाई इस ग्रुप को हम एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं. ओके, अब नेक्स्ट आता फ्रेश एंड ड्राइड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फॉर्म द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप. अब फ्रेश एंड ड्राइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये फॉर्म करता है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप फॉर्म करता है. ठीक है, इट फॉर्म्स द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप. These foods are important to provide the vitamins and minerals that the body needs to stay healthy. अब इन फूड आइटम से हमें क्या मिलता है? विटामिन्स मिलता है एंड मिनरल्स मिलता है, जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी रहती है एंड ऑल्सो इट कीप्स अवे द डिजीज़ेस, और ये हमको डिजीज़ से बचाता भी है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स भी बोलते हैं. सेकेंड ग्रुप को हम लोग प्रोटेक्टिव फूड्स भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है एज वेल एज ये हमारी बॉडी को डिजीज़ से बचाता है. दे आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइबर, और इसमें हमको सबसे ज़्यादा फाइबर इसी फूड को खाने से मिलता है. फ्रेश एंड ड्राइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वी शुड ईट 3 to 5 पोर्शंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अ डे. तो डेली हमें कितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए? 3 to 5 पोर्शंस. ऑल राइट. नाउ डेयरी इंक्लूड्स मिल्क, चीज़, क्रीम एंड योगर्ट. These are rich source of calcium and protein, nutrients that are important for healthy bones and teeth. अब नेक्स्ट ग्रुप फूड का क्या आता है? कैल्शियम एंड प्रोटीन कंटेनिंग फूड. अब क्या है इसमें, और ये हमें कहाँ से मिलता है? कैल्शियम एंड प्रोटीन हमें किस फूड को खाने से मिलता है? तो हमको मिलता है डेयरी प्रोडक्ट से, जैसे मिल्क, चीज़, क्रीम, योगर्ट, कॉटेज चीज़ जिसे आप पनीर भी बोलते हैं. तो इन सब चीज़ों को खाने से हमको ये कैल्शियम एंड प्रोटीन्स मिलता है. ऑल राइट. और जिससे हमारे बोन्स एंड टीथ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं. प्रोटीन्स इंक्लूड मीट, पोल्ट्री, फिश एंड एग्स. अब प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलता है? मीट से मिलता है, पोल्ट्री दैट मीन्स हैन से, फिश एंड एग
यहाँ से हमें प्रोटीन्स मिलता है। लेकिन जो ये सब नहीं खाते हैं उन्हें कहाँ से मिलेगा? ऑल्टरनेटिव्स इंक्लूड नट्स, मिल्क, टोफू, बीन्स इंक्लूडिंग, अब बीन्स में क्या क्या चीज़ें आ गई? किडनी बीन्स, चिकपीस एक्सेट्रा। किडनी बीन्स क्या हो गया? राजमा। चिकपी क्या हो गया? जो ब्लैक ग्राम होता है वो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी हम खा सकते हैं और इन सारी चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है। एंड पल्सेस सच एज लेंटिल्स, जो हम लोग दालें वगैरह भी खाते हैं ना, वो सब में क्या होता है? प्रोटीन्स होती हैं। दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर इन द बॉडी, और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे बॉडी के ग्रोथ में और रिपेयर मीन्स, अब जैसे हमें वूंड लग गई, हमें कहीं चोट लग गई, अब उस चोट को ठीक होने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा हम प्रोटीन का इंटेक करेंगे उतनी जल्दी हमारी चोट ठीक होगी। अब आप अगर एक चीज़ अगर आप ध्यान में रखें तो अगर आपने सुना होगा कभी कि डॉक्टर्स अपने पेशेंट से बोलते हैं जिनकी सर्जरी होती है, उनको बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड खाइए। क्यों बोलते हैं? जिनकी सर्जरी होती है प्रोटीन रिच फूड खाने से, क्योंकि प्रोटीन खाने से जो वुंड्स होते हैं वो जल्दी हील होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए। दे आर ऑफन कॉल्ड मसल फूड्स एज दे हेल्प बिल्ड मसल्स, और इसको हम मसल फूड भी बोलते हैं। हम इसको मसल फूड भी बोलते हैं या हम इसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं, मसल फूड भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे मसल्स को बिल्ड करता है। नेक्स्ट है फैट्स एंड शुगर्स फॉर्म द स्मॉलेस्ट ग्रुप indicating that they should be eaten in small quantities. अब नेक्स्ट क्या? फैट्स एंड शुगर्स भी हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसकी हमें क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी में भी ये चलता है खाना। दे आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और इनसे भी हमको एनर्जी मिलती है। अब नेक्स्ट एक और चीज़ है, वाटर इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट। अब कहता है वाटर भी जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बैलेंस्ड डाइट के लिए। द बॉडी नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर टू कीप इट फंक्शनिंग वेल। अब जो हमारी बॉडी है उसमें वाटर बहुत सारा ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को? क्योंकि वाटर से हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, वो सही से फंक्शन कर पाएँ। वाटर मेक्स अप अबाउट 60% ऑफ आवर बॉडी वेट। अब हमारी बॉडी में कितना परसेंट वाटर है? 60% वाटर हमारी बॉडी में है। एवरी सेल इन द बॉडी नीड्स वाटर टू वर्क प्रॉपरली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी सेल्स ऑर्गन्स हैं उनको वाटर की ज़रूरत होती है। अगर वाटर की कमी हो जाएगी तो ये सही तरीके से वर्क नहीं करेंगे। Water also forms a major part of body fluids such as blood, digestive juices, sweat and urine. तो इन सब फॉर्म में भी हमारी बॉडी में जो है वाटर कंटेंट रहता है। किस फॉर्म में? ब्लड फॉर्म में, डाइजेस्टिव जूसेस के फॉर्म में, स्वेट एंड यूरिन। तो ये सारी चीज़ें भी जो लिक्विड चीज़ें हैं, तो लिक्विड भी ये जो है 60% में काउंट होती हैं। When we do not get enough water, our body is dehydrated. अब अगर हमारी बॉडी को वाटर नहीं मिल रहा है तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है? वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है, मतलब पानी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी को। डिहाइड्रेशन स्लोज डाउन द बॉडीज प्रोसेस। अब जब पानी की कमी हो जाती है तो वो क्या करता है? जो हमारे बॉडी प्रोसेस है, हमारा जो बॉडी फंक्शन करता है उसके प्रोसेस को वो स्लो कर देता है। हमें क्या फील होता है? वीकनेस सी फील होने लगती है। इट इंटरप्ट्स द वर्किंग ऑफ द सेल्स एंड ऑर्गन्स। ठीक है, तो सेल्स और ऑर्गन्स ठीक से वर्क नहीं करते हैं, फिर हमको वीकनेस सी फील होती है। इसलिए कहते हैं कि 8 to 9 ग्लास पर डे पानी पीना चाहिए। Besides drinking water, the body gets water from fluids such as milk, soup and juice. Fruits and vegetables also contain a lot of water. अब जो हमने 8 और 9 ग्लासेस की बात करी है, तो जो है अगर आप 6 ग्लास ऑफ वाटर पी रहे हैं, 2 ग्लास ऑफ मिल्क पी लिया आपने,
पूरे दिन में, और 1 ग्लास सूप पी लिया, 1 ग्लास जूस पी लिया, तो वो भी इंक्लूड होता है 8 to 9 ग्लासेस में, क्योंकि आप ये लिक्विड इनटेक कर रहे हैं, यानी कि लिक्विड इनटेक आपका पर डे जो होना चाहिए 8 to 9 ग्लासेस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रफेज और फाइबर इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमूव सॉलिड वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। जैसे कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि रफेज और फाइबर ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे जो हमारी बॉडी में का जो सॉलिड वेस्ट होता है वो ईज़िली रिमूव हो जाता है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। आज हम बस इतना कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो जब मैं भेजूँगी तो उसमें इसके आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, लेट्स सी। अलॉन्ग विथ अ बैलेंस डाइट द बॉडी रिक्वायर्स रेगुलर एक्सरसाइज। अब हमने बैलेंस डाइट तो ले लिया, बैलेंस डाइट खाए जा रहे हैं, लेकिन हम एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हैं। खा तो लिया हमने बैलेंस डाइट, पर हमने एक्सरसाइज ही नहीं किया, तो क्या होगा। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स टू डेवलप मसल्स। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे जो जितने फैट्स हैं वो बर्न होंगे और हमारी जो मसल्स हैं वो अच्छे से डेवलप होंगी। इट इंक्रीजेज द हार्ट रेट टेम्परली इम्प्रूविंग द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। और एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारी हार्ट रेट भी सही रहता है और ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है। एक्सरसाइज ऑल्सो इम्प्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स। अब एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारे जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहती है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारे जॉइंट्स में क्या होता है, फिर पेन होने लगता है। तो इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज इज़ मस्ट। इट हेल्प्स बिल्ड इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज़। और एक्सरसाइज करने से क्या होता है, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किससे करता है, डिजीज़ से, वेरियस डिजीज़ेस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कैसे, क्योंकि जब हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी एक्सरसाइज करने से तो फिर हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, इज़न्ट इट, बहुत ही कम पड़ा करेंगे बीमार। नेक्स्ट रेस्ट। अब क्या है, अब हमने खा भी लिया, हमने एक्सरसाइज भी कर लिया, तो सारा दिन तो हम खाते नहीं रहेंगे, सारा दिन एक्सरसाइज ही नहीं करते रहेंगे। 24 आवर्स तक हम खाते भी रहें, फिर एक्सरसाइज करें, फिर खाएं, फिर एक्सरसाइज करें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमारी बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। रेस्ट इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट। रेस्ट, रेगुलर आवर्स ऑफ स्लीप एंड रेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी को रेस्ट और स्लीप की बहुत ज़रूरत होती है। व्हेन वी स्लीप द बॉडी शट्स डाउन मैनी ऑफ इट्स सिस्टम्स। जब हम सोते हैं तो बहुत सारे सिस्टम्स जो होते हैं वो रेस्ट करते हैं। द मसल रिलैक्स्ड एंड सेल्स आर एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं और जो सेल्स होती हैं वो प्रॉपर तरीके से फिर फंक्शन करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो द टाइम व्हेन द बॉडी हील्स एंड रिपेयर्स इटसेल्फ। और इस समय क्या होता है, हमारी बॉडी को हील और रिपेयर होने में भी हेल्प मिलती है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना कवर करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से एक क्विक रिकैपिचुलेशन करते हैं। जितना भी अभी हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है एक बार उसका हम रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। और बाकी का टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या क्या मैं वीडियो बना के सेंड कर रही हूँ। अब इसमें है, हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बनाए हैं रिकैपिचुलेशन के लिए आपके। अब हमको आप बताइए ज़रा, आप लोगों ने ये सारा कुछ कवर कर लिया है, अब आप सोच के रखिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। फूड गिव्स अस। फूड से हमें क्या मिलता है, कैन यू थिंक। फूड गिव अस एनर्जी। फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, पढ़ा था ना हमने। अ डैश इज़ मेड अप ऑफ फूड containing the right nutrients in the right proportion। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, a balanced diet। A balanced diet is made up of food containing the right nutrients in the right proportion। All right, next हम आते हैं the important
न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी आर। अब ये क्या क्या 5 थिंग्स हैं, तो ये हम कैसे लर्न करेंगे? करेक्ट प्रपोर्शन ऑफ मोर वैल्यूएबल फूड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स और फैट। इस तरह से इसको हम लर्न करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स। तो ये हमारे हो गए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, डैश इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमूव सॉलिड वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारे बॉडी से सॉलिड वेस्ट को रिमूव करने में कौन सा फूड आइटम हेल्प करता है? डैश इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमूव सॉलिड वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। कौन हेल्प करता है? तो कैसा फूड होना चाहिए? रफेज और फाइबर। तो ये हमारे बॉडी के सॉलिड वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फूड आइटम्स लाइक राइस एंड पोटैटोज आर द डैश फूड। ये कैसे फूड हैं? फूड आइटम्स लाइक राइस एंड पोटैटोज, ये कैसे फूड है? हमारे एनर्जी गिविंग फूड हैं, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। सो दीज आर एनर्जी गिविंग फूड। नेक्स्ट है, फूड एंड वेजिटेबल्स, fruits and vegetables provide the dash and dash that our body needs to stay healthy। अब fruits and vegetables से हमें क्या मिलता है? fruits and vegetables से हमें vitamins and क्या मिलता है? हमको minerals मिलता है। ठीक है, fruits and vegetables provide vitamins and minerals that our body need to stay healthy। नेक्स्ट, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। डैश रिच फूड आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। तो ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी में कौन सा रिच फूड हमें खाना चाहिए? प्रोटीन रिच फूड हमें लेना चाहिए। कैसा लेना चाहिए? प्रोटीन रिच फूड आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। So kids, thanks for watching my video and don't forget to subscribe and share my channel. God bless you.